स्वागत है आपका इंस्पायर नीट क्लासेस पे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सैनी। अपन सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। सेल बायोलॉजी में अपन 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। 4 पार्ट जो थे अपन कंप्लीट कर चुके थे, और अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है सेल बायोलॉजी का पार्ट नंबर 5। देखो डियर, मैं जो आपको ये जो सेल बायोलॉजी या फिर कंप्लीट जो बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको ले रहे हैं, और इन छोटे छोटे पार्ट्स को वीडियो के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट या 10 मिनट में आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज अपन पढ़ने वाले हैं सेल साइज़ एंड सेल शेप। अपन ये वाला पॉइंट आज कवर करेंगे, सेल साइज़ और सेल शेप। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट मतलब 10 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखो, और एक बात और, अपन जो पढ़ने वाले हैं वो सारा अपन पढ़ेंगे NCERT बेस्ड, क्योंकि अपने जो एग्ज़ाम में आएगा वो NCERT बेस्ड ही आएगा नीट में, तो अपन सिर्फ NCERT बेस्ड ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है डियर, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक लाइन दिया हुआ है, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटीज़। देखो, ये NCERT का लाइन है। ये क्या कह रहा है कि जो सेल्स होती हैं उनकी साइज़, शेप और एक्टिविटीज़, इनमें डिफरेंस होता है। कैसे? देखो, आप देखोगे आगे इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो ऑस्ट्रिच एग होता है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो ऑलमोस्ट 90 सेंटीमीटर की एक सेल होती है। 90 सेंटीमीटर की एक सेल, ठीक है। जबकि अपनी जो RBC होती है वो काफ़ी छोटी होती है, उसकी साइज़ माइक्रोमीटर में होती है। या अपन बैक्टीरियल सेल की बात करें, वो तो 2 से 3 माइक्रोमीटर की होती है। वेरिएशन देखो आप, यहाँ माइक्रोमीटर है और ये ऑस्ट्रिच एग है, ये है सेंटीमीटर में। तो आप देख पा रहे होंगे कि साइज़ में कितना डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी बात, अगला है शेप। देखो, शेप होती है ना, उसमें भी काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है। अलग अलग जो सेल होती है उनकी शेप भी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप नर्व सेल देखोगे तो वो कैसी होती है, इस तरीके की होती है नर्व सेल, आपने देखा होगा। देखो, इस तरीके की। ठीक है, ये है नर्व सेल। दूसरा, आप RBC देखोगे तो RBC होती है वो बाइकॉनकेव शेप की होती है RBC। ठीक है, WBC होती है वो अमीबॉइड शेप की होती है। तो मतलब शेप में भी काफ़ी वेरिएशन होता है। दूसरी बात, एक्टिविटीज़, इन सब सेल्स की एक्टिविटी भी अलग अलग है। जो RBC होती है वो क्या काम करती है? RBC का फंक्शन होता है, मतलब सेल्स, जो बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती है RBC। जो WBC होती है, WBC करती है इम्यून सिस्टम डेवलप करती है अपने बॉडी का। ठीक है, और जो न्यूरॉन्स होती है वो क्या करती हैं? कंडक्शन का काम करती हैं। ठीक है, तो मतलब शेप में, साइज़ में और एक्टिविटी में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, अब अपन क्या देख रहे हैं, मैं आपके सामने मतलब इसको और इजी बनाने के लिए एक ऑर्डर लेके आया हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस होता है इनमें। देखो, ये वाला जो ब्रैकेट में मैंने बना रखा है, ये एक सेल का ऑर्डर बना रखा है मैंने। इसमें देखोगे आप, जो सबसे पहले मैंने लिख रखा है यूकैरियोटिक सेल। ये वाला यूकैरियोटिक सेल होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है, और मैंने देखो छोटा सा यहाँ पे लिख रखा है 10 to 20 माइक्रोमीटर। 10 to 20 माइक्रोमीटर, ये इसकी साइज़ होती है यूकैरियोटिक सेल की, जो सबसे बड़ी सेल है। यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी सेल आती हैं, अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मोनेरा को छोड़ दें, वो तो आता है प्रोकैरियोटिक सेल में। बाकी जो भी हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये किस में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल। और ये जो यूकैरियोटिक सेल है उसका साइज़ होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है डियर, इसके बाद में इससे थोड़ी छोटी आती है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की साइज़ होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ये मैंने जो लिख रखा है यहाँ पे 3 to 5 ये मैंने मिलीमीटर नहीं लिखा है, ये मैंने माइक्रोमीटर को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये 3 to 5 माइक्रोमीटर, ये क्या है? बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरिया में ही आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है।
क्या होता है, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, और उसकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर। ये मैंने इसमें भी लिख दिया, तो ये है, माइक्रोमीटर है ये मतलब गलती से लिखा गया है इस तरीके से, मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था माइक्रोमीटर, बट कोई बात नहीं। तो माइकोप्लाज्मा है 0.3 और वो क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। देन आता है वायरस, जो ये एनसीईआरटी के डेटा दे रखे हैं साइज़ के, कितना होते हैं उसकी साइज़, 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। ये साइज़ किसकी होती है, वायरस की, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। और सबसे छोटा आता है वायरॉइड। तो अपन इनकी जो साइज़ का ऑर्डर है वो अपन ने देख लिया। तो देखो ये साइज़ का ऑर्डर है, सबसे बड़ी सेल जो है वो यूकेरियोटिक सेल है, 10 से 20 माइक्रोमीटर उसकी साइज़ है। देन बैक्टीरियल सेल होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। देन माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर जो कि स्मॉलेस्ट सेल होती है। देन वायरस 0.02 से लेके 0.2 और लास्ट में आता वायरॉइड, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। देखो आगे क्या आता है, ये कुछ सेल के ऑर्डर दे रखे हैं, सेल के बारे में बता रखा, कौन सी सेल बड़ी है और कौन सी सेल छोटी है, ठीक है। तो देखो लार्जेस्ट सेल की अपन बात करें तो प्लांट्स में जो लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल की अपन बात कर रहे हैं, उसमें एनिमल में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच एग। क्या होती है, ऑस्ट्रिच एग। हिंदी में शुतुरमुर्ग का जो एग होता है ना, वो एक सिंगल आइसोलेटेड सेल होती है। क्या होती है, एक सिंगल आइसोलेटेड सेल, और ऑलमोस्ट मतलब 90 सेंटीमीटर उसकी साइज़ होती है। अब आप देख पा रहे होंगे 90 सेंटीमीटर उसकी साइज़ होती है, तो कितनी बड़ी सेल होगी वो जो पूरा एग होता है वो एक सेल ही होता है, ठीक है। ये तो होता है एनिमल में। तो लार्जेस्ट एनिमल सेल क्या होती है, ऑस्ट्रिच एग, और वो सिंगल आइसोलेटेड सेल है। देन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया क्या होता है, एसिटाबुलेरिया एक ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है, एसिटाबुलेरिया एक ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। और एसिटाबुलेरिया जो है ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, और इसको अपन अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला प्लांट। एसिटाबुलेरिया जो ग्रीन एल्गी है उसको अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं, और ये है क्या, वैसे ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ये तो बात हो गई लार्जेस्ट सेल की। इसके बाद में आता है लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल अपन देखें तो एनिमल में तो लॉन्गेस्ट है नर्व सेल जो ऑलमोस्ट 90 सेंटीमीटर की होती है, और प्लांट सेल में होती है रेमी फाइबर। ये रेमी फाइबर क्या होते हैं, ये प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, और ऑलमोस्ट 55 सेंटीमीटर इनकी साइज़ होती है, 55 सेंटीमीटर। और वो होती क्या है, एक सेल ही होती है। इस तरीके के फाइबर्स होते हैं जो 55 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। अब आगे एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा अपने को आरबीसी के बारे में। वो क्या है, देखो आरबीसी जो होती है ना, ह्यूमन आरबीसी, उसकी साइज़ कितनी होती है, उसकी साइज़ होती है ऑलमोस्ट 7 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी की साइज़ होती कितनी है, 7 माइक्रोमीटर। ये डेटा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अपन बात करें लार्जेस्ट सेल की, तो लार्जेस्ट एनिमल में तो होती है ऑस्ट्रिच एग जो सिंगल आइसोलेटेड सेल है, और प्लांट्स में होती है एसिटाबुलेरिया जो कि एक ग्रीन एल्गी है। और लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो एनिमल सेल जो होती है उसमें है नर्व सेल, जो नर्व सेल है वो ऑलमोस्ट 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फिर प्लांट्स में होती है रेमी फाइबर, और जो ह्यूमन आरबीसी की साइज़ होती है ऑलमोस्ट 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब अपन आगे देखने वाले हैं, आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है सेल की शेप। अब देखो सेल की जो शेप होती है ना वो किस किस तरीके की होती है। सेल की शेप में अपन देखेंगे, ये सब एनसीईआरटी के दे रखे हैं डाटा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सब एनसीईआरटी की शेप बता रखी है। तो पॉलीगोनल शेप होती है इस तरीके की, जो कि सेल की शेप होती है। कोलमनर भी होती है सेल की शेप, क्यूब लाइक भी होती है, थ्रेड लाइक भी होती है इस तरीके की, और डिस्क लाइक भी होती है, और इरेगुलर शेप की भी होती हैं। तो ये सारी सेल की क्या है, शेप। तो काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है सेल की शेप में। आगे अपन देखें तो आगे क्या कह रहा है, एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, वो क्या दे रखी है,
द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब सेल की जो शेप होती है ना, वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अपन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की देखो बाइकॉनकेव शेप की हो रही, ये आप यहाँ पे बता रखा मैंने। आरबीसी की शेप देखो इस तरीके की आरबीसी की शेप है। तो ये क्या करती है, अपने अंदर जो भी मटेरियल है ना उसको सबको डिस्ट्रॉय कर देती है, अपना न्यूक्लियस और जो भी इसके अंदर ऑर्गेनेल है उन सबको ये क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय। तो जिससे खाली स्पेस बच जाता है और उससे क्या होता है कि ब्लड जो है उसके अंदर मतलब आरबीसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड अमाउंट फिल किया जा सके और उससे ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जा सके। ठीक है, ये इस तरीके की शेप होती है आरबीसी की। और अपन देखें नर्व सेल, तो नर्व सेल जो होती है वो इस तरीके से लॉन्ग होती है नर्व सेल। ठीक है, लॉन्ग क्यों होती है, क्योंकि उसको कंडक्शन करना होता है, काफ़ी दूर तक जाना होता है, तो वो लॉन्ग होती है। तो इस तरीके से अपन देखें तो मतलब शेप जो होती है ना सेल की, वो फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या कह रहा है कि मतलब सेल का टाइप दे रखा है और सेल की शेप दे रखी है, सब एनसीईआरटी के डाटा दे रखे हैं यहाँ पे। आरबीसी की बात करें, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी कैसी होती है शेप में, राउंड और बाइकॉनकेव, राउंड और बाइकॉनकेव। तो देखो इस तरीके से होती है, राउंड और बाइकॉनकेव शेप की होती है। अपन ने लेंस देखा होगा, आपने कभी लेंस देखा हो कॉनकेव लेंस, तो उस तरीके का होता है। ठीक है, आगे अपन बात करें दूसरा क्या आता है, आगे आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होती है वो अमीबोइड शेप की होती है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये अमीबोइड शेप है। ठीक है, तो आरबीसी कैसी, ये डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, अमीबोइड शेप की। ठीक है, अब आगे दे रखा है क्या, कोलमनर एपिथेलियल सेल। कोलमनर एपिथेलियल सेल होती है वो लॉन्ग और नैरो, इस तरीके से आप देख रहे हैं, लॉन्ग और नैरो। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं नर्व सेल। नर्व सेल जो होती है वो ब्रांच्ड और लॉन्ग, ये डायग्राम से आपको पता चल रहा है, ये इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं इस तरीके से। ठीक है, ये ब्रांच और लॉन्ग। आगे अपन देखें तो ट्रेकिड कैसी शेप की होती है, ट्रेकिड की शेप होती है इलोंगेटेड। कैसी होती है, इलोंगेटेड, मतलब इसके जो एंड होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, टेपरिंग एंड होते हैं। ठीक है, इस तरीके की शेप होती है किसकी, ट्रेकिड की। तो ये अपन जो जितने भी अपन ये डाटा पढ़ रहे हैं, ये डायग्राम पढ़ रहे हैं, ये सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आगे आता मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल की शेप कैसी होती है, मीजोफिल सेल की शेप होती है राउंड और ओवल शेप की। इस डायग्राम में एक मैंने एक टुकड़ा निकाल रखा है मीजोफिल सेल, मीजोफिल जो होती है ना उसमें लीफ में मीजोफिल होती है, उसका एक टुकड़ा, और उसकी जो सेल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि राउंड और ओवल शेप की आपको ये नज़र आएंगी, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है राउंड और ओवल शेप की। तो इस तरीके से मतलब सेल की जो शेप होती है ना उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है, और वो क्या होती है, फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया अभी, सेल की शेप अपन क्या पढ़ा है अभी, सेल की शेप के बारे में अपन ने, शेप साइज़ के बारे में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अपन मतलब फोर्थ पार्ट पहले कर चुके हैं और फिफ्थ पार्ट अपन ने अब कर लिया है। तो इस तरीके से अपन छोटे छोटे पार्ट में 10-15 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट करते जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अपन सिर्फ नीट का जो कंटेंट है ना, नीट का कंटेंट अपने को नीट क्वालिफाई के लिए जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। देखो पढ़ने को तो अपन बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एक अकेला जो है बायो तो है नहीं। मेरा मानना ये है कि आप 1 महीने में या 1 मंथ में अगर एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो, इससे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप 1 मंथ में 3 चैप्टर को कंप्लीट करो और उनका रिवीजन करो बार बार। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि कुछ इश्यूज़ हो गए थे उसकी वजह से, बट डोंट वरी, अब आगे से अपने वीडियोज़ होंगे वो रेगुलर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।